उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस सूक्ति वाक्य के द्वारा पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीति शतकम के श्लोकों के या नीति शतकम के श्लोकों के द्वारा पुनः आपको नए नीति मार्ग को बताने के लिए मैं आपका ध्यान नीति शतकम के इन श्लोकों की तरफ ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पर भर्तृहरि अपने नीति के बताए हुए बातों को बहुत ही मनोहारी ढंग से आपके सामने बता रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जैसा कि पहले भी आपने देखा है और पहले भी मैंने आपको बताया है कि मुक्तक छंद में वर्णित है, अर्थात एक श्लोक दूसरे श्लोक से जुड़ा भले दिखाई दे, लेकिन उनका आपस में जो मेल है वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि एक श्लोक को हम हटा देंगे तो ये काव्य जो है अधूरा माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अनेक नीति पूर्वक बातों को हमें बता रहे हैं। ऐसी अच्छी अच्छी बातों को अपने श्लोकों के माध्यम से हमें दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपने जीवन में नित्य नई ऊंचाई को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिराह। क्या कह रहे हैं कि शास्त्रोपस्कृत अर्थात शास्त्र के द्वारा उस सुंदर रूप से बताए गए, शास्त्र के द्वारा परखे गए शब्द सुंदर गिरह, अर्थात ऐसे शब्द से भरे हुए गिरह जो वाणी है, साथ ही शिष्य प्रदेय अगमः, शिष्य को प्रदान की जाती हुई जो अगम विद्या है, अर्थात ऐसी जो गूढ़ विद्या है जो शिष्यों को वो प्रदान करते हैं। विख्याता कवियो, ऐसे जो कवि जो विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। यस्य, जिस, प्रभो अर्थात राजा के विषय, यहाँ विषय का अर्थ किसी विषय वस्तु के अर्थ में नहीं है, वो कहते हैं विषय जिसके राज्य में निर्धनाः, निर्धन होकर के वसंती, यहाँ बहुवचन है, अर्थात सारे कवियों की बात की जा रही है कि ऐसे कवि जिनकी जो विद्या है सुंदर शब्दों से भरी हुई है, शास्त्र के द्वारा प्रक्षालित है, अर्थात शुद्ध व्याकरण शास्त्र के नियमों से बधी हुई है, ऐसे कवि अगर किसी प्रभु के, किसी राजा के दरबार में निर्धन होकर निवास करते हैं, अर्थात राजा उनको धन की प्राप्ति नहीं करता, तो ये इस राजा की गलती है। क्यों? तजाड्यम वसुधा, वसुधा का अर्थ यहाँ होता है पृथ्वी, और पृथ्वी का जो पालनहार है, जो पालन करता है, अधिपस्य अर्थात वह राजा, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है, संबंध कारक है। क्या कह रहे हैं कि उस राजा के राज्य में, तो ये उस राजा की तत् वसुधा, वसुधाधिपस्य जाड्यम, ये उस वसुधा पे की पृथ्वी के राजा की क्या है, उस राजा के बुद्धिहीनता का परिचायक है। कवयस्त अर्थम बिना भी ईश्वरा, फिर बिना का अर्थ आया है, या फिर आपका क्या हो गया है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कहते हैं पृथक बिना नाना अनेक आदि के योग में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं क्योंकि जो कवि हैं वो अर्थम बिना भी, बिना अर्थ के ही, बिना धन के ही ईश्वरा, यहाँ ईश्वर का तात्पर्य भगवान नहीं है, अर्थात ईश्वर है, अर्थात वो धन से युक्त है, क्योंकि उनके पास तो विद्या रूपी धन है, तो उन्हें अन्य, क्योंकि अगर आपके पास विद्या है, राजा स्वदेशे पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात क्योंकि राजा तो अपने देश में ही पूजित होता है, लेकिन जो विद्वान है वो सर्वत्र पूजित होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि तजाड्यम वसुधाप्यस्य कवयस्त्वर्थम विनापि ईश्वरः, ये उस राजा की क्या है, मूर्खता है कि उसके यहाँ ऐसे कवि जो विख्यात हैं वो बिना धन के निवास कर रहे हैं, क्योंकि जो कवि हैं उन्हें धन की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो बिना धन के ही राजा हैं, बिना धन के ही ईश्वर हैं, क्योंकि उनके पास विद्या रूपी अमूल्य धन है जिसका कोई मोल नहीं है। कुश्या हस्यु, फिर उसका
ये क्या करते हैं, सामान्य और विशेष का जहां पर क्या हो, सामान्य का विशेष कथन से और विशेष का सामान्य कथन से अनुमोदन किया जाए, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। कहीं कहीं किसी ने काव्यलिंग भी कहा है कि उसका उन्होंने, लेकिन यहाँ सूक्ति वाक्य है, इसलिए यहाँ पर हम अर्थांतरन्यास अलंकार ही मानेंगे। क्या कह रहे हैं, ही, क्योंकि मड़ियो हो, मणि बहुमूल्य होती है। मणि क्या होती है, बहुमूल्य होती है। तो मणियों की यह जो अर्धताः पातिताः, मूल्य को पातित कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। कुपरीक्षकाः, कुत्सित परीक्षका, यहाँ पर कर्मधारय समास है। कौन सा, कुत्सिता परीक्षका, अर्थात कर्मधारय जो कुत्सित परीक्षण करें, जो सही परीक्षण ना करें, कर्मधारय समास के अंतर्गत बताया गया है कि ऐसे कुपरीक्षका ही कुत्स्याहस्यु क्या होते हैं, निंदा के पात्र होते हैं। इनमें मणियों का कोई दोष नहीं होता। फिर आप ऊपर की लाइन पे आइए, ऊपर की पंक्ति पर आइए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शास्त्रोपकृत शब्द सुंदर गिरा, अर्थात शास्त्रोपकृत, शास्त्र के द्वारा प्रक्षालित, व्याकरण शास्त्र से शुद्ध रूप से व्यक्त की जाने वाली वाणी के द्वारा शब्द सुंदर गिरा, ऐसी सुंदर वाणी के द्वारा सुशोभित, शास्त्रोपकृत शब्द सुंदर गिरा, शास्त्र के द्वारा प्रक्षालित सुंदर शब्दों के समूहों से व्याप्त होने वाले, और शिष्य प्रदेयगमाः, शिष्यों को गुण विद्या प्रदान करने वाले, शिष्यों को विद्या रूपी धन देने वाले, कवयः, जो कवि हैं, जो महान विद्या रूपी धन के कवि हैं, विद्या रूपी धन को जानने वाले जो विद्वान हैं, यस्य प्रभो, जिसके राज्य में निर्धनाः, अर्थात निर्धन होकर के वसंती, व्यतीत करते हैं, निवास करते हैं। देखिए, ये अलग बात है कि जो विद्वान हैं वो कहीं भी पूजित होंगे, लेकिन एक पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है कि सदाश्रयेण पंडिता सदाश्रयेण शोभन्ते, अर्थात सदा आश्रय में ही शोभित होते हैं। पंडिता, पंडित लोग, विद्वान लोग, वनिता, वनिता अर्थात स्त्रियां, और लताः, और लताएं, जब ये किसी का आश्रय पाती हैं तो और भी अधिक प्रफुल्लित होती हैं, और भी अधिक प्रस्फुटित होती हैं, और भी अधिक पल्लवित होती हैं। अगर स्त्री को ऐसा आश्रय मिल जाए विवाह के बाद जो उसके गुण को और भी बढ़ा दे, उसके आदर भाव को और भी बढ़ा दे, तो उनका सम्मान और भी बढ़ता है, उनका जो कार्य है और भी अधिक उन्नति को प्राप्त होता है। सदाश्रय, सदा आश्रय में ही शोभन्ते, शोभित होती हैं। कौन? पंडिता, पंडित अर्थात विद्वान तो है, लेकिन अगर किसी राजा का, किसी ऐसे महान धनदाता का आश्रय प्रदान कर पा गया तो वो अपने कभी अपनी कल्पना को, अपनी विद्वता को और भी अधिक आगे ले जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि अगर उसके पास धन नहीं रहेगा तो अपनी विद्वता को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। भूषण कवि को भी शिवाजी आदि ने क्या किया था? पल्लवित किया था, अर्थात आश्रय प्रदान किया था। कालिदास हुए, हर्ष हुए। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी बाण भट्ट आदि कवि हुए हैं वो किसी न किसी राजा के राज्य में ही पल्लवित पुष्पित हुए हैं, वो और भी अधिक अपनी विद्वता को प्रकाशित किए हैं। तो सदाश्रयेण शोभन्ते पंडिता वनिता ललिता और लताः, और लताएं भी जब किसी का आश्रय पा जाती हैं, आपने देखा होगा जैसे मनी प्लांट आपने सुना होगा, या कहने का तात्पर्य है कि सीताफल, कद्दू आदि जब किसी चीज का आश्रय आप ग्रहण करा देते हैं, कि आपने देखा होगा गांव आदि में, या आपने स्वयं अपने घर में लगाया होगा, तो क्या करते होंगे आप? कुछ ऐसा आश्रय प्रदान करते हैं। बहुत जगह आप देखे होंगे कि झोपड़ियों के ऊपर भी उसकी लताओं को चढ़ा दिया जाता है, तो इससे भी और अधिक फलित होती हैं, अर्थात अगर वो नीचे गिर जाए तो वो सूख जाएंगी। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि शास्त्रोपकृत शब्द सुंदर गिराः, अर्थात शास्त्र के द्वारा प्रक्षालित, व्याकरण से शुद्ध सुंदर वाणियों से युक्त, शिष्य प्रदेयगमाः, शिष्यों को प्रदान की जाने वाली,
ऐसी अगम्य विद्या को जानने वाले विख्याता कवियाः जो प्रसिद्ध कवि हैं, वो यस्य प्रभो, जिस राजा के राज्य में, विषय का अर्थ क्या है? राज्य। यस्य विषय प्रभु अर्थात यस्य, जिस प्रभो राजा के विषय राज्य में निर्धना वसंती, निर्धन ही निवास करते हैं, अर्थात उनका धन के द्वारा कहीं से भी कोई आदर सत्कार नहीं होता। तो यहाँ उस कवि का दोष, उस विद्वान का दोष नहीं है। क्या कह रहे हैं? तद जाड्यम मुस्तापितस्य, अर्थात उस, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष मैंने पहले भी बताया था, उस राजा की मूर्खता है, उस राजा की जड़ता है, मंदता है। कवयः तो अर्थम बिना ईश्वरा, क्योंकि जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, वो तो बिना धन के ही स्वामी हैं, बिना धन के ही ईश्वर हैं। क्योंकि अगर उनके पास धन है तो वो कहीं भी चले जाएंगे, और जो उनको जानने वाला व्यक्ति होगा उनका पूर्णता आदर और सम्मान करेगा। तो इस प्रकार ऐसे राजा की मूर्खता है। यहाँ उन विद्वानों की कोई कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है? क्योंकि मणियों के द्वारा, या मणियों को, यह जिनके द्वारा मणयाः अर्थात मणियों के अर्घतः पातिता मूल्य को अत्यधिक नीचे गिरा दिया जाता है। मूल्य को ये बता दिया था कि पत्थर हैं, अर्थात इनका कोई मूल्य नहीं है, और वो बहुमूल्य मणि है। तो यहाँ पर कुत्सितः स्युः, वो निंदा के पात्र कौन होते हैं? कुपरीक्षका, कुत्सिता परीक्षका, जो कुत्सित कुबुद्धि वाले परीक्षक है, अर्थात उन्हें मणियों के मूल्य का ज्ञान नहीं है, तो वो निंदा के पात्र होते हैं। मणियां निंदा की पात्र नहीं होती, क्योंकि वो तो मणि है, वो बहुमूल्य है। तो उसको जो जानने वाला होगा वो और भी अधिक निखार देगा, उसके पास आएगा तो वो तराश करके उसका कुछ कहीं ना कहीं से आभूषण बना देगा, या उसके मूल्य को और अधिक बढ़ा देगा। तो ऐसे जो मणियों के मूल्य को पातिता नीचे गिराने वाले हैं, ऐसे कुपरीक्षका कुत्सितः स्युः, निंदा के पात्र होते हैं। मणियां निंदा की पात्र नहीं होती हैं। उसी प्रकार से जिस राजा के राज्य में जो कवि हैं वो भी विख्यात यानी कि प्रसिद्ध कवि हैं, निर्धना वसंती, अगर वो निर्धन ही निवास करते हैं तो तत् जाड्यम वसुधाप्यस्य, अर्थात वो उस राजा की क्या होती है? मूर्खता है। क्योंकि कवयः जो कवि हैं अर्थम विनापि, बिना अर्थ के ही ईश्वरा क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। क्योंकि उनके पास क्षुभ विद्या रूपी ऐसा धन होता है जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। और पुनः उसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए भर्तृहरि फिर कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं कि हर्तुयति, हर्तुयति ना, कभी भी उसका हरण नहीं किया जा सकता। आप सोना चांदी पहन के निकल रहे हैं, बहुत से आपने देखा होगा कि किसी की चेन खींच ली गई, किसी के कानों का आभूषण ले लिया गया, तो उसे चुराया, जो बाह्य आभूषण है उसे तो चुराया जा सकता है। लेकिन आपके सामने कोई विद्वान बैठा हुआ है, अगर ऐसा हो जाए तो हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ा हुआ आपको आ जाए, आपका पढ़ा हुआ हमें आ जाए, तो ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि कोई इसको हरण नहीं कर सकता, कोई इसको चुरा नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर्तुयति अर्थात कभी भी हरण नहीं किया जा सकता। गोचरम किमपि, किसी की भी दृष्टि से, अर्थात कोई उसे खोज करके हरण नहीं कर सकता। शम पुष्णाति यत् सर्वदा, जो सदैव पुष्पित और पुष्णाति, शम सदा ही कल्याण करती है, अर्थात सदा बढ़ती रहती है। अपि अर्थिभ्याः प्रतिपाद्यमान अनिशम प्राप्नोति वृद्धि पराम, क्या कह रहे हैं? अपि अर्थिभ्या, और भी, अर्थिभ्य, अर्थिभ्य का अर्थ होता है याचक, याचक का अर्थ है हम गुरु के पास जाते हैं तो याचना करने। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने बंदूक की नोक दिखा दी और कह दी कि हमें विद्या प्रदान कर दीजिए। अरे डरा धमका करके किसी से विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। हम किसी चीज की, अगर किसी से किसी वस्तु को लेने जानते हैं तो याचना करनी चाहिए। तो कह रहे हैं यहाँ याचक शब्द का प्रयोग किया गया विद्यार्थी के लिए। क्या कह रहे हैं कि जो अर्थिभ्याः याचकों के लिए प्रतिपाद्यमानम अनिशम, अनिशम रात दिन, अर्थात लगातार, प्रतिपाद्यमानम प्रतिपादन करते हुए, प्रदान करते हुए भी,
प्राप्नोति, जब प्राप्त की जाती है तो वृद्धि पराम, अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करती है। अर्थात जब हम उसे रात दिन किसी याचक को देते हैं तो अत्यधिक वृद्धि को भी प्राप्त करती है। यहाँ आप देखिए विरोधाभास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। क्यों विरोधाभास अलंकार है? ध्यान दीजिए, कोई चीज जब हम व्यय करते हैं तो वो घटती है। आपके पास आज 1000 रुपया है, आपने उसमें से 400 खर्च कर दिए तो 600 बचेगा। फिर आपने 100 रुपए खर्च कर दिया तो फिर आपके पास 500 बचेगा। वो घटती जाती है। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है, विद्या रूपी धन ही ऐसा एक अमूल्य धन है जिसे हम जितना बांटेंगे। आपने पढ़ लिया, अब मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तो क्या ये उचित है? नहीं। कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो सदैव सीखने में व्यतीत होता है। हमें जहां से विद्या प्राप्त हो, हमें जहां से कुछ अच्छी बातें, बुरी चीज नहीं कि वो चोरी कर रहा तो हमने चोरी करना शुरू कर दिया, उसे सीख लिया, नहीं। अच्छी वस्तु का, अच्छी बातों का ग्रहण करना चाहिए और सीखने की प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। तो जब कोई याचक को कोई विद्वान कुछ बताता है तो वो पुनः उसी बात में, उसी वार्तालाप में फिर नई नई बातों को संग्रह करता है, नई नई बातों को ग्रहण करता है। तो विद्या ही ऐसा एक धन है कि जो सभी धन, देखे यहाँ ध्यान देंगे कि विद्या धन को इन्होंने ही कहा है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण कहाँ निवास करते हैं? कांचन यानी कि सुवर्ण में। लेकिन नहीं, फिर कहते हैं कि यहाँ चाहे जो भी हो, धन सब कुछ हो, तो यहाँ सब कुछ नहीं, धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। यहाँ उसी बात को ये बताते हैं कि याचक को प्रतिपाद्यमान मनिषम, रात दिन प्रदान किए जाने के बाद भी प्राप्नोति वृद्धि पराम, अत्यधिक वृद्धि प्राप्नोति, ये ऐसा धन है जो वृद्धि को प्राप्त होता है। पुनः कहते हैं कल्पांते स्वविना प्रयाति निधनम, ये कभी भी कल्प का अर्थ होता है युग, युग युगांतर बीत जाते हैं, युग से एक युग व्यतीत होता है, फिर युग आते हैं, फिर भी या कभी भी निधनम ना आती, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इस बात से आप जान गए होंगे कि विद्या की कभी मृत्यु नहीं होती और इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं। अगर आज विद्या समाप्त हो जाने वाला होता, विद्या समाप्त हो जाने वाली धन होती तो हम कभी भी भर्तृहरि को नहीं पढ़ते। आज भर्तृहरि, कवि कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, धावक, मम्मट आदि नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके लिखे गए शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और लगातार करते जाएंगे। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि विद्या कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। मृत्यु को मनुष्य प्राप्त होता है, लेकिन जो उसका ज्ञान है वो कभी भी मृत्यु की, उसके साथ मृत्यु के पर्यंत नहीं चली जाती, क्योंकि उसका जो ज्ञान है वो अगर किसी को उसने प्रदान किया है या उसने कहीं पर संग्रह किया है तो युग युगांतर तक वो बनी रहती है, लोगों को ज्ञान ही प्रदान करती है, ना निधनम प्रयाति, वो कभी भी निधन को, मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। विद्या विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या ही एक ऐसा धन है जो अंतर्धन है, जो छुपा हुआ धन है। फिर देखिए हर तुयाति ना गोचरम, यहाँ फिर आ जाइए, वो किसी की दृष्टि में नहीं आता, उसका हरण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अंतर्धनम, वो छुपा हुआ धन है। आपके समक्ष कोई फटा व्यक्ति, फटे कपड़े, फटा व्यक्ति कहने का तात्पर्य है कि फटे वस्त्रों में आकर के आपके सामने बैठा है और वो बहुत अधिक विद्वान है। आप उसे नहीं जान पाएंगे, जब वो बोलेगा, उसकी वार्तालाप से जब आप जानेंगे कि वो बहुत बड़ा विद्वान है, तो क्या आप उसके विद्वता को चुरा सकते हैं? नहीं। यह बहुत साफ वो विद्वान है ही, आप उसे स्पष्ट रूप से जान रहे हैं कि वो विद्वान है, फिर भी हम उसकी विद्या को चुरा नहीं सकते। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो IAS PCS के लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग निकल जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं निकल रहे हैं। पति IAS बन जा रहा, पत्नी IAS नहीं बन रही है। अगर ऐसा होता तो दोनों आधा आधा बांट लेते। हो सकता है कि पति पढ़ता तो पत्नी के अर्थ में आ जाता, पत्नी पढ़ती पति के अर्थ में समझ में आ जाता, और दोनों का ये आवागमन जो है या एक दूसरे से जो स्पर्धा है या एक दूसरे की जो उन्नति है वो एक दूसरे को प्राप्त होती रहती है। ऐसा नहीं है। तो विद्या ऐसा धन है जो अंतर्धन है, हमारा छुपा हुआ धन है। और हम अगर कहीं जा रहे हैं
तो अगर हमारे पास विद्या रूपी धन है तो कोई हमें हरा नहीं सकता। तो वही कह रहे हैं कि विद्याख्यान्तम अंतर्धनम, विद्या तो ऐसा धन है जो छुपा हुआ धन है। ईशाम तान प्रति मान बुझत निपाहा, इसलिए निपाहा, हे राजन, ईशाम ऐसे कवियों के प्रति मानम उच्छत, अपने मान को छोड़ दो। मान अर्थात स्वाभिमान। देखिए स्वाभिमान और घमंड में बहुत अंतर है। यहाँ मान का अर्थ स्वाभिमान के अर्थ में नहीं है, घमंड के। अगर उस स्वाभिमान को आप अपने घमंड को स्वाभिमान समझ रहे हैं तो हे राजन, अपने इस स्वाभिमान, अपने इस घमंड को, अपने अहंकार को त्याग दीजिए। क्यों कि निपाहा तय सा स्पर्धते का, ऐसे विद्वानों से कौन स्पर्धा कर सकता है। स्पर्धा न करने का जो कार्य है, जो राजा को बताया जा रहा है, वो इन 3 पंक्तियों में छुपा हुआ है। काबिलिंग अलंकार भी है, इन 3 पंक्तियों में छुपा हुआ है। क्या कह रहे हैं कि आप कभी भी ऐसे विद्वानों से स्पर्धा मत करिए, ये आपकी मंदता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या क्या विशेषता है। देखिए, हर तु याति ना गोचरम की पपी, ये किसी की भी दृष्टि में नहीं आते, इसलिए कभी भी इनका हरण नहीं किया जाता, इनकी विद्वता का हरण नहीं किया जा सकता। शम पुष्णाति सदा, ये सदा कल्याण करते हैं, सदा इनकी जो विद्वता है वो शम पुष्णाति अर्थात हमेशा कुछ न कुछ बढ़ती ही रहती है, पल्लवित ही होती रहती है। अपि और भी, इतना ही नहीं, आगे और भी क्या होता है कि अर्थिभ्या, याचकों के द्वारा प्रतिपाद्यमान अनिशम, रात दिन प्रतिपादन करते हुए, उनको प्रदान करते हुए भी ये प्राप्त होती वृद्धि पराम, अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करती, अर्थात व्यय होने पर भी ये कभी भी कम नहीं होती। अर्थात जितना अधिक व्यय करेंगे, जितना अधिक दूसरों को ज्ञान प्रदान करेंगे, उतना ही ज्ञान आपके अंदर और भी समाहित होता चला जाएगा। इसलिए कभी भी अपनी विद्या को छुपाना नहीं चाहिए, अपने गुणों को दूसरों को भी प्रदान करना चाहिए। इससे सामने वाले का तो लाभ है ही, साथ ही आपका भी लाभ है। फिर कहते हैं कि कल्पांतेष्वपि, और भी है, इन विद्वानों की और भी विशेषता है। क्या विशेषता है कि कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधनम, युगो युगांतर तक इनकी जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि शरीर नश्वर है, जो ज्ञान है वो नश्वर नहीं है। विद्या अंतर्धनम, और विद्या, सबसे बड़ी बात तो ये है कि विद्या छुपा हुआ धन है। उनके पास ऐसी गूढ़ विद्या है कि वो कहीं भी जाएंगे। फिर वही बात मैं कहना चाहूंगी कि राजा स्वदेशे पूज्यते और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, क्योंकि विद्वान ऐसे हैं जिनके पास विद्वता रूपी धन है तो हर जगह पूजित होंगे। इसलिए निपाह, हे राजन, सभी राजाओं को संबोधित कर रहे हैं। कैसे राजाओं को? ऐसा नहीं सारे राजा ऐसे हैं, कुछ राजा ऐसे हैं जो विद्वानों का आदर नहीं करते। तो हे राजन, आप क्या करिए, ईशाम तान प्रतिमानम उज्जति, ऐसे प्रसिद्ध विद्वानों के प्रति, प्रसिद्ध कवियों के प्रति, जिनके पास इतनी सारी विशेषताएं हैं जो उनकी विद्वता के द्वारा ही उनको प्राप्त हुई हैं, तो उनके प्रति मानम उज्जति, अपने मान को छोड़ दीजिए, अपने अहंकार का त्याग कर दीजिए। क्योंकि तह कहा स्पर्धते सहा सहसाकम सार्धते, यहाँ फिर आप ध्यान देंगे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सहसाकम सार्धम समम के योग में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो करें कि तह कह सहा स्पर्धते, ऐसे विद्वानों के साथ भला कौन स्पर्धा कर सकता है? उनकी स्पर्धा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। इसलिए ये आपका कर्तव्य है राजन कि आप ऐसे विद्वानों के प्रति अपनी विद्वता को मानिए, उनकी विद्वता का सम्मान कीजिए और अपने स्वाभिमान, अपने अहंकार को आप त्याग दीजिए। तो इन श्लोकों के माध्यम से हम देखते हैं कि भर्तृहरि जी ऐसे अनेक नीति परक ज्ञान को हमें प्रदान करते हैं, जो आज के इस युग में और आने वाले कई युगों तक हमें ऐसे पथ को प्रज्वलित कराएगी, ऐसे पथ को आलोकित करेगी जो हमारे लिए भी सुशोभित होगी और आने वाले युगों के लिए भी सुशोभित होगी। पुनः अन्य श्लोकों को लेकर के हम प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।